नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रोज की एक ऐसी परेशानी के बारे में जिससे शायद हर पेरेंट गुजरता है, बच्चों को पूरे 2 मिनट तक ब्रश करवाना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस मुश्किल काम को एक मजेदार एक्टिविटी में बदला जा सकता है। तो क्या आपके घर में भी हर रात ब्रशिंग टाइम पर एक छोटा मोटा वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है? अगर हाँ, तो फिक्र मत कीजिए, इस लड़ाई में आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। ये लगभग हर घर की कहानी है। कहीं ये सीन जाना पहचाना तो नहीं लग रहा है ना? बच्चा बस 2-4 बार ब्रश घुमाता है और फिर वापस अपने खेल में। एक्चुअली बच्चों के डेंटिस्ट के हिसाब से छोटे बच्चों में ये आदत बहुत ही कॉमन है। तो सवाल ये है कि ये रोज की लड़ाई लड़ना इतना जरूरी है क्यों? चलिए आइए समझते हैं कि ये आपके बच्चे की प्यारी सी स्माइल और उनकी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फैक्ट शायद थोड़ा शॉकिंग लगे, लेकिन अमेरिका में बच्चों की नंबर 1 क्रॉनिक डिजीज यानी सबसे आम पुरानी बीमारी दांतों का सड़ना है। हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन इसमें एक अच्छी खबर भी है। सही देखभाल से इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। अच्छा, तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, आखिर बच्चे ब्रश करने से इतना दूर भागते क्यों हैं? अगर हम इसकी असली वजह उस आहा मोमेंट को समझ लें तो इस पूरी बैटल को एक फन गेम में बदला जा सकता है। देखिए, बच्चों के डेंटिस्ट ये रोज देखते हैं। बच्चों का ये ना कहना सिर्फ जिद नहीं होती, अक्सर इसके पीछे उनकी कुछ जरूरतें होती हैं, जैसे उन्हें थोड़ा कंट्रोल चाहिए, अपनी मर्जी चलानी है, या हो सकता है उन्हें टूथपेस्ट का टेस्ट या ब्रश का टेक्सचर ही अजीब लग रहा हो। कुछ बच्चों के लिए आम सी चीजें भी बहुत इंटेंस हो सकती हैं, जैसे टूथपेस्ट का झाग या ब्रश के ब्रिसल्स का चुभना। ये उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। अगर हम इस बात को समझ लें तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना आसान हो जाता है। तो चलिए अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अब हम आपको देंगे एक 2 मिनट की टूल किट जिसमें है एक्सपर्ट्स द्वारा सुझाए गए तरीके ताकि ब्रशिंग एक मजेदार आदत बन सके। स्ट्रैटेजी नंबर 1 और मेरी फेवरेट भी, इससे एक गेम बना दो। सिंपल, क्योंकि जब कोई काम नहीं रहता खेल बन जाता है तो बच्चे उसे खुशी करते हैं। और इसका प्रूफ भी है, पता है 90% बच्चे इंटरैक्टिव एप्स इस्तेमाल करते वक्त ज्यादा देर तक ब्रश करते हैं। अमेजिंग राइट? देखिए टेक्नोलॉजी यहाँ कितनी काम आ सकती है। तो आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। कुछ मजेदार ब्रशिंग एप्स हैं जैसे डिज्नी मैजिक टाइमर या पोकेमॉन स्माइल, या फिर उनका कोई पसंदीदा 2 मिनट का गाना चला दीजिए। कहानी सुनाना भी बहुत काम आता है, जैसे चलो चलो शुगर बग्स को भगाते हैं। ओके, स्ट्रैटेजी नंबर 2, उन्हें थोड़ा एम्पावर करें, उन्हें कंट्रोल दें। देखिए, जब बच्चों को लगता है ना कि फैसला उनका है तो उनका विरोध अपने आप कम हो जाता है। इसमें फर्क समझिए, ऑर्डर देने और चॉइस देने में। अभी ब्रश करो कहने के बजाय आप पूछ सकते हैं, आज कौन से टूथब्रश से ब्रश करना है, या स्ट्रॉबेरी वाला टूथपेस्ट चाहिए या बबल गम वाला। देखिए, ये छोटी छोटी चॉइसेस उन्हें अपनी मर्जी का मालिक होने का एहसास दिलाती हैं, जिससे वो ज्यादा कोऑपरेट करते हैं। और अब आती है स्ट्रैटेजी नंबर 3, उनका मार्गदर्शन करना। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे बच्चों के डेंटिस्ट बहुत इस्तेमाल करते हैं, नई स्किल्स को आराम से प्यार से सिखाने के लिए। इस मेथड का नाम है बताओ दिखाओ करो। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, बताओ, उन्हें बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। स्टेप 2, दिखाओ, खुद पर करके दिखाइए या उनकी डॉल पर। और स्टेप 3, करो, धीरे से उनकी ब्रश करने में मदद कीजिए। इससे उनका डर कम होता है और ये एक लर्निंग एक्सरसाइज बन जाती है। चलिए अब कुछ ऐसी आम गलतियों की बात करते हैं जो हम अनजाने में कर जाते हैं, जिनकी वजह से ब्रशिंग उतनी असरदार नहीं हो पाती। पहली गलती, घिसा हुआ ब्रश। देखिए, अगर ब्रश के ब्रिसल्स ऐसे फैले हुए हैं तो वो ठीक से साफ नहीं करेगा। सिंपल, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर 3-4 महीने में या जब ब्रिसल्स खराब हो जाएं तो ब्रश बदल देना चाहिए। दूसरी गलती, बहुत ज्यादा टूथपेस्ट। कितना टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है ये बहुत जरूरी है। 3 साल से छोटे बच्चों के लिए बस चावल के दाने जितना, और 3 से 6 साल के बच्चों के लिए 1 मटर के दाने के बराबर बस। और तीसरी गलती, निगरानी की कमी। अक्सर पेरेंट्स बच्चों को अकेले छोड़ देते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक बच्चा अपने जूतों के फीते खुद बांधने लायक ना हो जाए तब तक पेरेंट्स को ब्रशिंग में मदद और निगरानी करनी चाहिए। इसका मतलब है लगभग 7 से 8 साल की उम्र तक। देखिए, हमारा मेन गोल सिर्फ दांत साफ करना नहीं है, गोल है एक ऐसी लाइफ लॉन्ग आदत बनाना जो उनके साथ हमेशा रहे। तो चलिए अब इस रूटीन को एक प्यारी सी रस्म बनाने की बात करते हैं।
और इसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा, निरंतरता आदत बनाती है, परफेक्शन नहीं। जरूरी नहीं कि हर दिन ब्रशिंग परफेक्ट हो, जरूरी ये है कि हर दिन कोशिश हो। बस यही रोज की कोशिश धीरे धीरे एक पक्की आदत बन जाती है। तो सफलता के लिए कुछ खास बातें हैं। इसे डेली रूटीन का एक फिक्स हिस्सा बना लीजिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल कीजिए, जैसे एक स्टिकर चार्ट या बस एक छप्पी। उनकी कोशिश को सराहिए, रिजल्ट को नहीं। और सबसे जरूरी, उनके साथ ब्रश करके एक रोल मॉडल बनिए। तो आखिर में बात इतनी सी है, इस जंग को एक रूटीन में बदलिए और फिर उस रूटीन को एक बॉन्डिंग टाइम में। जब ऐसा होता है ना, तो ये सिर्फ दांत साफ करने का काम नहीं रह जाता, ये आपके और आपके बच्चे के बीच एक और खूबसूरत प्यार भरा पल बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है और अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए।